नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सोली ज्ञान पर। दोस्तों, अगर आप ही अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले लो। तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि दीपावली की रात आप किस तरह से झाड़ू की मदद से माता रानी को प्रसन्न कर सकते हैं। चलिए पहले बात करते हैं। दिवाली की रात को सोने से पहले झाड़ू के नीचे चुपके से आपको क्या वह एक चीज रखनी है जिससे माँ लक्ष्मी दौड़ी चली आई। दोस्तों, हर किसी के घर में होती है, किंतु क्या आपको पता है झाड़ू को सीधे तौर से दूसरों से जोड़कर देखा जाता है। झाड़ू को लेकर बहुत से शुभ शगुन भी होते हैं और झाड़ू कब खरीदे शास्त्रों में बताया गया है। झाड़ू के नीचे ऐसा क्या दबा कर रख दे रात को सोने से पहले कि जीवन की सारी खुशियां इकट्ठी हो जाएं। तो जाने के बारे में। झाड़ू महालक्ष्मी जी का प्रतीक है और दरिद्रता, गरीबी, रूमी, परेशानी को घर से बाहर निकाल देती है, जीवन से भगा देती है। झाड़ू से जुड़े हुए बहुत सारे प्रयोग आज हम आपको एक साथ बात बताएंगे जो जीवन की तमाम परेशानियों से आपको मुक्ति दिलाएं। झाड़ू महालक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है और आर्थिक संपन्नता के लिए कई तरह के हम प्रयोग करते हैं, किंतु कभी कभी छोटी छोटी चीज भी बहुत मायने रखती है। तो आज हम खास बात करेंगे झाड़ू को लेकर। यदि छोटी छोटी चीजों का ध्यान में रखें तो घर की कलह क्लेश सब खत्म हो जाएंगे। घर में माँ लक्ष्मी जी का वास भी होगा। यदि हम ज्योतिष की माने तो झाड़ू का महत्व सबसे ज्यादा यह होता है कि यह बीमारी को दूर करने वाली है। दोस्तों, शीतला माता भी अपने हाथ में एक झाड़ू लिए रहती है, इसीलिए झाड़ू का प्रयोग करने के समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। आप झाड़ू को सूर्यास्त के पश्चात बिल्कुल भी ना लगाएं। दोस्तों, वैसे तो आपको झाड़ू को कभी भी सूर्यास्त के पश्चात नहीं बोलना चाहिए। हिंदू हार धनतेरस के दिन और दिवाली के दिन तो यह गलती बिल्कुल भी ना करें। मान्यता है कि ऐसा करने से लक्ष्मी रूठ जाती है। दूसरी तरफ सूर्या भी पूछा भी नहीं लगना चाहिए। बहुत जरूरी हो तब झाड़ू लगाए, पर कूड़ा इस समय पर जाकर बाहर नहीं। कि इन तमाम छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है। फिर दोस्तों, आप रात को सोने से पहले एक छोटी सी चीज जो मैं आपको बताने वाला हूँ वह झाड़ के नीचे दबा करके रख दे। और यदि इस धनतेरस आप ऐसा ना कर पाए दोस्तों तो कोई बात नहीं, फिर देखिए कैसे लाभ हो जीवन में। आप माने या ना माने, किंतु इस बात का जरूर ध्यान रखें कि झाड़ू जवाब लगाएंगे तो कचरा इधर उधर नहीं करना चाहिए। दोस्तों, करोड़ धर्मार्थ चैनल नहीं है, बल्कि आप सब हमारे परिवार की एक हिस्से हैं। तो आपको मैं जो जानकारी बताऊंगा सही ही बताऊंगा। एक जगह कचरा इकट्ठा करें और उसे ठीक से आप घर से बाहर निकले डस्टबिन में फेंक दें। और दोस्तों, वैसे तो मैंने आपको जैसा बताया कि झाड़ू आपको शाम के समय लगानी ही नहीं चाहिए, किंतु यदि मान लीजिए बहुत जरूरी हो गया है तो रात में यदि आपको झाड़ू लगाना पड़ रहा है, उसके लिए आप क्या करें। कोई कपड़ा आपको ही खराब कपड़ा या डस्टिंग का कपड़ा आप ले सकते। कचरा समेट ली और घर के किसी कोने की तरफ या किसी दीवार की तरह आप कचरे को कर दें। इस कचरे को रात के समय ही बाहर फेंकने की गलती ना करें। और सुमन की शादी आप इसको घर से बाहर करें, वरना दोस्तों घर में जो आपका ध्यान आता है उसका आगमन दोस्तों रुक जाएगा, पर प्रभाव पड़ता है। आर्थिक परेशानी से आपको गुजराना पड़े, इसके लिए जा रहा है। ऐसे ही नहीं रखना चाहिए। इसकी कोई निश्चित जगह बनाएं और ध्यान रखें कि ऐसे आपको रखना है कि इस बार किसी की भी आने जाने वाली की नजर न पड़े। दोस्तों, सपने में झाड़ू देखना शुभ नहीं माना जाता है। कहा जाता है कि यदि अपने अपने सपने में झाड़ू देख ली है तो इस तरह का सपना आपको तुलसी माँ गाय सुना सुना देना चाहिए ताकि इसका कुप्रभाव जल जाए। किंतु आपको एक बात बता दे दोस्तों की धनतेरस और दीपावली की रात भर यदि आपको सपने में झाड़ू दिखाई दे जाए तो आप घबराइए मत, क्योंकि यह बहुत ही ज्यादा शुभ संकेत है। दोस्तों, आपसे एक अनुरोध करना चाहूंगा, कृपया अपनी राशि हमारे कमेंट बॉक्स में जोड़ दें। यदि राशि के अनुसार कोई उपाय होगा तो हम आपके कमेंट का रिप्लाई में बता देंगे।
दोस्तों, माना जाता है कि यदि आपको धनतेरस दीपावली की रात में सपने में झाड़ू दिख जाए तो इसका मतलब है कि जल्द ही नंबर माँ लक्ष्मी की कृपा बरसाने वाली है। तो ऐसे में दोस्तों खुश हो जाएंगे क्योंकि अब आप पर महालक्ष्मी की कृपा होने वाली है। पुराना झाड़ू। सही समय क्या है? तो दोस्तों, दीपावली और धनतेरस से अच्छा समय तो कोई भी नहीं है। मान लीजिए यदि आप लेकर आए थे 6 महीने हुए हैं, आपको महीने हुए हैं, आपको लगता है कि मैं बदलना नहीं चाहती हूँ, तो आप कोई ऐसी गलती ना करें दोस्तों, क्योंकि दीपावली धनतेरस का मौका ऐसा है कि आपको अपनी पुरानी झाड़ू छोड़ करके नई झाड़ू का प्रयोग करना चाहिए। धनतेरस के दिन आपको झाड़ू जरूर खरीदनी चाहिए, बहुत ही शुभ रहता है। और आपको अपनी पुरानी झाड़ू किस दिन बाहर फेंक देनी चाहिए। किंतु यदि आपने धनतेरस के दिन यह काम नहीं किया है, आप चुप गए हैं, तो कोई बात नहीं। दीपावली की रात से पहले पहले आप अपनी से पुराना झाड़ू बाहर कर दें और नया झाड़ू का ही प्रयोग करें। सबसे अच्छा समय है अपनी झाड़ू को बदलने का। विधि के कैसे लाभ होता है आपके जीवन में, आपकी लाइफ में कैसे खुशियां बढ़ती है। खुले आसमान के नीचे झाड़ू नहीं रखना चाहिए। बहुत से लोग छत पर झाड़ू रखते हैं, तो वह भी सही नहीं माना जाता है। इससे जीवन में परेशानी बढ़ती है, क्योंकि जब आप खुले आसमान के नीचे झाड़ू रखते हैं तो जीवन में कष्ट पड़ता है। ऐसा ना करें। और झाड़ू रखने की जो सही दिशा है वह उत्तर पश्चिम दिशा है। दोस्तों, आप घर में उत्तर पश्चिम की दिशा में झाड़ू रखने के उठाकर बात करते हैं कि धनतेरस के दिन रात को सोने सी चीज छुपा करके रख देनी है, जिससे कि आप माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। और यदि आप इस धनतेरस पर यह मौका गवा चुके हैं तो कोई बात नहीं की रात आपको यह उपाय जरूर कर सकते हैं। और वह चीज है दोस्तों, एक चांदी का सिक्का। दोस्तों, आपको झाड़ू के नीचे रखना है रात को सोने से पहले एक चांदी का सिक्का। और यदि आप चाहें तो चांदी का सिक्का नहीं रखना चाहते हैं तो 1 रुपया का सिक्का भी आप रख सकते हैं। और फिर देखिए चमत्कार, क्योंकि झाड़ू में नेगेटिव एनर्जी रहती है और यह सिक्का इस नेगेटिव एनर्जी को रोक लगा देता है। और इसे साफ करें, गंगाजल का छिड़काव करके स्वच्छ करने दो उसको और उसकी माँ लक्ष्मी के चरणों में रख दें। इससे सारे घर की नेगेटिविटी माँ लक्ष्मी दूर करेगी और आप अपना 1 रुपया का सिक्का या चांदी लेंगे माता रानी का आशीर्वाद। तो उसके पश्चात आप किसी अपने धन रखने के स्थान पर रख दीजिए। अगली दिवाली तक इसे वहीं रहने दीजिए। और यदि आप चाहे तो अगली दिवाली धनतेरस पर भी आप इस प्रयोग को दोबारा कर सकते हैं। यह काम तो आप दिवाली की रात जरूरी करना है। किसी भी गरीब के घर चाहिए और किसी गरीब के घर एक दीपक जलाकर के दिवाली के दिन किसी गरीब ने सहायता करें। ऐसा करने पर ग्रह हो उनके दोस्त शांत होते हैं और कार्यों में आ रही बाधाएं भी दूर हो जाती हैं। दीपावली के दिन यदि आप माँ लक्ष्मी गणेशा के साथ साथ धन के देवता कुबेर जी का भी पूजन करते हैं तो यह अति शुभ होता है। दोस्तों, दिवाली कीका को आपको देवी सूक्त और श्री सूक्त का 11 बार पाठ करना चाहिए। श्री सूक्त का 5 या 11 बार, लक्ष्मी सहस्त्रनाम का पाठ या 11 बार या विष्णु सहस्त्रनाम का भी पाठ कर सकते हैं। दोस्तों, लक्ष्मी माता को कमल का फूल जरूर चढ़ाना चाहिए। इस दिन कमल गट्टे घर में लाना बहुत ही शुभ माना जाता है। या फिर आप यदि धनतेरस के दिन कमल गट्टे घर में ले आए हैं तो किस दिन आप मम्मी को अर्पिता था। झूठी हुई दक्षिणावर्ती शंख हुआ, गोमती चक्र हुआ, पीली कौड़ी आए, शक्ति श्री यंत्र, हल्दी की गांठ में हुई धनिया, कोई भी चीज आपको जरूर रखनी चाहिए। माता रानी के चरणों में इनमें से कोई भी एक चीज आप अर्पण कर सकते हैं। यह खास काम जो मैं आपको बताने वाला हूँ आपको दीपावली की रात को करना है। आपको 4 काली मिर्च लेनी है और दीपावली की रात पूजन के पश्चात या पूजन से पहले या किसी भी समय कर सकते हैं। करना आपको रात के समय आपको चौराहे पर जाना है और 4 काली मिर्च के दाने लेकर जाना है और चारों दे आसमां और उसके पश्चात आप बोलिए, दरिद्रता घर से बाहर जाऊंगा, घर में आओ। और यह बोलकर आपके पीछे पलटकर नहीं देखना है, आपको अपने घर लौट जाना है।
इससे आपके घर से दरिद्रता हमेशा के लिए दूर हो जाएंगी। फिर अपने जो घर के मुख्य दरवाजे पर या फिर अपने जो घर के मुख्य द्वार है वहां पर जूते चप्पल या फिर फटा हुआ जो कपड़े में झाड़ू से मत रखना। यह 3 चीज जहां पर होती है वहां पर महालक्ष्मी बिल्कुल भी नहीं आती, कदापि नहीं आती, तो थोड़ा सा खास ध्यान रखना। इस वीडियो में जानते हैं दीपावली के दिन क्या नहीं करना चाहिए। तो घर के बाहर कहीं भी गंदा नहीं छोड़ना चाहिए। कहते हैं कि माँ लक्ष्मी घर में प्रवेश नहीं करती। यह दिन किसी में चमड़ी की बनी चीज मत देना। कहते हैं कि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी नाराज होते हैं। और पूजा में सफेद रंग के फूल का बहुत ही कम प्रयोग करना। यदि आप सफेद रंग की अपार आज के दिन माता लक्ष्मी को भी ऐड करते हैं तो बहुत पसंद होती है। बाकी सफेद पोश काम चलाना हो सके तो रंगीन गुलाब चढ़ा सकते हैं। माता लक्ष्मी की पूरी कृपा बनी रहती है। माता लक्ष्मी कमल के पुष्प जयंती है, कमल के पुष्प चढ़ा है। दीपावली के दिन किसी भी गरीब व जरूरतमंद यदि कोई आपके दरवाजे पर आ जाए तो खाली हाथ लौट लेना देना बनाकर कि आपके घर में आ जाए, आपकी परीक्षा लेने आ जाए, इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए। आइए में सफाई में जानते हैं कि दीपावली के समय में सफाई में भूल करके हमें क्या ऐसी चीज है जिसे नहीं फेंकना चाहिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, जानकारी बताने से पहले सभी दर्शकों से निवेदन करना, कमेंट बॉक्स में अभी तक जय मां लक्ष्मी नहीं लिखे, जय मां लक्ष्मी जरूर लिखना, जो कि माता लक्ष्मी सहाय करेंगे। माता लक्ष्मी से मैं प्रार्थना करूंगा दोस्तों को दिवाली की सफाई के पूजा के सामान में पुराना शंख और बॉडी मिल जाए तो इसे भूल करके मत देखना। यह दोनों चीज जो है माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। आप इसे अपने घर से नहीं देख रहे बल्कि माता लक्ष्मी को भी घर में पवित्र स्थान पर आप रख सकते हैं। कहते हैं कि इन्हें घर से बाहर निकालने पर घर से लक्ष्मी चली जाती है। यह छोटे छोटे चीजों बिल्कुल ही जानकारी अपने अंदर सारी जानकारी काम आते हैं। और दिवाली की सफाई के दौरान यदि मोर पंख मिल है तो उसे भूल कर भी ना, अपनी क्या गलती करने पर महालक्ष्मी घर से चली जाएगी। आशा की प्रस्तुति में बताई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कर दें। धन्यवाद वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए।